नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कल का दिन बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल से जो नई सरकार है बिहार की, वो अपनी शुरुआत करने जा रही है। और शुरुआत कैसे हो रही है? कैबिनेट की बैठक से। कैबिनेट के बैठक में महत्वपूर्ण फैसले तो होंगे ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा कैबिनेट के जरिए। और ये कब होगा? संभवतः इस महीने के आखिर में हो जाए, क्योंकि इस विधानसभा के सत्र में, छोटे सत्र में, सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, 243 विधायकों को। तो उसके लिए जो शपथ दिलाने वाले जो होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उसका चयन भी आज कर लिया गया। शपथ मतलब शपथ भी हो गया। राज्यपाल ने नरेंद्र नारायण यादव को शपथ दिला दी है प्रोटेम स्पीकर की, और इनका काम होगा कि सभी विधायकों को शपथ दिलाएं। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा कार्यकाल होता है, केवल शपथ दिलाने भर तक, मतलब विधायकों को, क्योंकि उसी में से जिसको वो शपथ दिलाएंगे, उसी में से कोई एक विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, जो कि सत्ता पक्ष का हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि बिहार में पिछले कई दशक से कहा जाता है कि रामानंद तिवारी, शायद आखिरी गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार में काम किया था। उसके बाद से कोई बिहार में गृह मंत्री का पद नहीं रहा। पहली बार कई दशकों के बाद बिहार में गृह मंत्री बनाया गया है सम्राट चौधरी को। तो बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी पर, और उनके नेतृत्व ने भी उन पर काफ़ी भरोसा किया है। गृह विभाग पिछले 20 वर्षों से, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हीं के पास था। कोई अलग से गृह मंत्री था नहीं। अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं और साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो चूंकि सीएम के ही पास गृह मंत्रालय रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो बैठेंगे कहाँ? चैम्बर उनका कहाँ होगा? क्योंकि चैम्बर तो कोई है नहीं गृह मंत्री के। तो मुख्यमंत्री के साथ थे, तो मुख्यमंत्री का जहाँ जहाँ चैम्बर है वही चैम्बर गृह मंत्री का हुआ। लेकिन अलग से गृह मंत्री बनाए गए हैं, तो उनका चैम्बर कहाँ होगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि पटेल भवन देख रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में ही गृह मंत्री बैठेंगे। चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का भी दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, तो उनके लिए एक चैम्बर ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है पटेल भवन में, पुलिस मुख्यालय में। उसी चैम्बर में अब सम्राट चौधरी बैठेंगे। तो समझिए कि जो पटेल भवन है उसका रुतबा कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, डिप्टी सीएम से लेके तमाम पुलिस के आला अधिकारी, डीजीपी, एडीजी और जितने भी ऊपर से नीचे तक अधिकारी हैं, वो सब के सब पटेल भवन में ही बैठते हैं। यही नहीं, गृह सचिव भी पटेल भवन में ही बैठते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि चूँकि सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, आपदा प्रबंधन, उसका भी हेडक्वार्टर पटेल भवन में है। तो इसी हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाया गया था कि कोई, मतलब एक अलग से जो पुलिस और आपदा प्रबंधन तमाम जो विभाग हैं उसका वहीं पर एक तरीके से वहाँ पर रहें, ताकि आपस में समन्वय, तालमेल ये बना रहे। तो पटेल भवन नया ठिकाना होगा सम्राट चौधरी का, उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और यही नहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद पहली बार सम्राट चौधरी सभी आला अधिकारियों
उसकी एक बैठक भी लेने जा रहे हैं। पहली बैठक होगी, इसलिए सबकी नज़रें भी होगी उस पर। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ा दायित्व है सम्राट चौधरी पर। कानून व्यवस्था का सवाल हमेशा बिहार में उठता रहा है और बीच में भी उठता रहा। अब पहले हम कहें तो एनडीए की सरकार आई ही कानून व्यवस्था के सवाल पर। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भरसक की, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसके सुधार। क्योंकि बीच में आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है, और ऐसे में अगर एक व्यक्ति पर यह दायित्व, पहले तो ये मुख्यमंत्री पर था, अब एक व्यक्ति को ये दायित्व मिल गया है सम्राट चौधरी को, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घटनाएं ना हो तो रोकना बड़ा मुश्किल है, कम से कम हो, और हो भी तो उसका डिटेक्शन हो, जल्दी से उसमें जांच पड़ताल करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। तो ये तमाम जिम्मेदारी अब पूरी तरह से खुले तौर पर सम्राट चौधरी के पास है। तो ये एक बड़ा चेंज है, और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री के तौर पर पटेल भवन में बैठने से एक अधिकारियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा, काम बेहतर हो सकेगा, कोई लापरवाही नहीं हो सकेगी। तो इस तरह के मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह की बात होगी, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी मतलब अच्छा कदम है। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। चूँकि कल मंगल का दिन भी है, तो मंगल के दिन से ही बिहार सरकार की शुरुआत हो रही है, तो मान कर चला जाए कि हर तरफ मंगल होगा। एक बात और कहने का है कि गृह मंत्री बनने से सम्राट चौधरी का कद काफ़ी बढ़ा है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री बड़ा होता है, और पहले भले ही नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय भी हुआ करता था, लेकिन सामान्य प्रशासन उनके पास है, और गृह विभाग का भी जो बड़े निर्णय होंगे, आदेश होंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर मुख्यमंत्री की भी सहमति बनेगी। और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का जो बाइंडिंग है, तो वो पिछले मतलब समझिए जब से सरकार बनी है तब से 2024 के जनवरी से काफ़ी तालमेल अच्छा रहा है। हमेशा सम्राट चौधरी 3 कदम पीछे ही रहते हैं मुख्यमंत्री के, और सभी पर उनकी पैनी नज़र रहती है। एक आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुधारने में मदद मिलेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल पर ये चलेगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हो तभी तो आप कोई मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में मान लीजिए उस तरह की घटनाएं नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक शुभ संकेत है। कल शुरुआत हो रही है, आशाएं बहुत हैं। अब देखिए इन आशाओं पर ये सरकार, ये नई सरकार कितनी खरी उतरती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।